मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। छतें गिरने और दीगर वाक़यात में मुतअद्दिद जख्मी। अटक में मकान की छत गिरने से 4, फैसलाबाद, सादिकाबाद, रहीम यार खान, लोधरा में एक शख्स जान बहक। कशमोर, लाड़काना, जैकबाबाद और मेहर में भी 4 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। सिंध में भी शदीद बारिशों से नुकसानात। नदी नालों में तुग़यानी। खैरपुर में दरिया सिंध के बचाव बंद में शगाफ। दादू के पहाड़ी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ने से फसलों को नुकसान। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्खर, नौशहर फ़िरोज़, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, हैदराबाद, मीरपुर खास में हर तरफ पानी ही पानी। मोहल्ले, सड़कें और चौराहे डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों से सिंध में नुकसानात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सक्खर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ की फौरी तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की जद में दरियाए नाड़ी और दीगर नदी नाले किनारों छलक पड़े। सैलाबी रैलों से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। सिब्बी शाहरा पर तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। शेलाबाग रेलवे लाइन शदीद मुतासिर। ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर रुक गया। तूफानी बारिशों से डेरा बुगटी, कोहलू, यौब, जाफराबाद में मकानात और सोलर पैनल को नुकसान। पानी का निकासी न होने से सड़कें ज़ेर-ए-आब। बिजली की फराहमी मुतासिर। मानसहरा में पहाड़ का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइडिंग के बायस दरियाए कुनहार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने के बायस दरिया का रुख तब्दील होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जगह जगह सैलाबी रैले चल पड़े। जिला खैबर के बरसाती नाले बिफर गए। पाक अफगान शहरा शदीद मुतासिर। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की ज़बरदस्त इनिंग्स। कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर की रोद कोहियों में तुग़यानी। मुतअद्दिद देहात ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। मुतासरा आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। दरिया के कटाव में शिद्दत के बायस मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। चिनाब और दीगर दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। इंटरनेट को बंद किया गया ना स्लो। VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट पर दबाव आया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा की वजाहत। कहा, इंटरनेट सुस्त होने से अवाम के गुस्से का अंदाज़ा है। कोशिश है अब इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की शिकायत ना हो। मुल्की तारीख में पहली बार IT की बरामदात में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को कोडिंग स्किल्स की तरबियत का अमल शुरू किया जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज में करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंसदादे बिजली चोरी के लिए होल ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए। वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन के अमूर से मुतल्लिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में बिजली कीमतों में कमी के पैकेज पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खतूत इरसाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आज़म 200 से कम यूनिट वालों को पहले ही रिलीफ दे चुके। प्रोपेगेंडा किया गया कि 200 यूनिट से कम वाले रिलीफ से महरूम रहेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद में 500 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। प्रोपेगेंडा करने वालों को ये रिलीफ हजम नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का 14 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती करना तारीखी फैसला है। वफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मईशत की बहाली के लिए गैस भी सस्ती कर रहे हैं। हमारे दौर में भी IPPs थीं लेकिन बिजली सस्ती थी।
पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का कहना है, जुलाई में बिजली की पैदावार लागत 9 रुपये 3 पैसे रही है। इसके बावजूद बिजली के बिल 40, 60 और 70 रुपये फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। पंजाब की तरह सिंध में बिजली सस्ती करने के लिए वज़ीर आला को ख़त लिख रहा हूँ। गवर्नर कामरान टेसूरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध बजट पर नज़रसानी करते हुए बिजली के बिलों पर रिलीफ दें। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपये यूनिट कमी की जाए। अगर सिंध में भी बिजली के रेट्स कम ना हुए तो अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आ गए। तर्जुमान पीटीआई का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी से शेयर की। फैज़ न्याजी और बुशरा गठजोड़ ने मज़मूम मकासद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान पर वार करने वाले दहशतगर्दों को भारतीय एजेंडा पूरा करने के लिए वापस लाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, फैज़ हमीद बानी पीटीआई का अहम मोहरा बना रहा। फैज़ न्याजी गठजोड़ के ताने बाने बुशरा बीबी से मिलते हैं। गारंटी देते हैं, जलसे से अमन और अमान का माहौल ख़राब नहीं होगा। कोशिश करेंगे कानून की पामाली ना हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की यकीन दहानी। कहते हैं, इंतज़ामिया के पीटीआई जलसे में खलल पैदा करने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के बास महकमों में करप्शन की शिकायत की गई। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हकीकत यही है, इनसे सूबा नहीं चल रहा। अली अमीन गन्नापुर अकेले ही खा रहे हैं, अपनी काबीना को नहीं खिला रहे। धांधली से इक़्तिदार में आने वाले अवाम के नुमाइंदे नहीं, हुक्मरान अवाम को धोखा दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लकी मरवत में जलसे में घन गरज। कहा, हमारे वसाइल पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। पुलिस तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं, काम करके दिखाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। गना फरोशी पर महज जुर्माना काफ़ी नहीं, 3 दिन के लिए दुकान बंद की जाए। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास में हुक्म। आरपीओ और डीपीओस को अवामी मसाजिद में नमाज जुम्मा में शिरकत की हिदायत। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफाक। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला को फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल खवारिज के अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, खराज अकीदत पेश किया। लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशत गर्दों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जख्मियों में ASI शाकिर खान भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मजम्मत। शहीद कांस्टेबल निसार खान को खराज अकीदत। जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कराची में रेती बजरी की चोरी का मुनज़्ज़म धंधा। 24 न्यूज़ रेती बजरी की चोरी के खुफिया हक़ाइक़ और किरदार सामने ले आया। मलीर नदी से 74 ट्रकों के जरिए रोज़ाना करोड़ों की रेती बजरी चोरी की जाती है। मेमन गोट, खास खैली गोट, नकी निहाड़ी मज़ार के करीब चोरी करके रेती बजरी की फ़रोख्त जारी।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, नसेरात और जबालिया पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में गाड़ी पर मिसाइल हमला, हमास के 2 जांबाज शहीद। मजमूई तादाद 40,100 हो गई। इसराइल का लेबनान के जनूबी इलाके पर ड्रोन हमला, 1 शहरी शहीद। भारत में खवातीन पर जमीन तंग, खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के बाद एक और घिनौना वाकया। मगरबी बंगाल में खातून को बरहना करके घसीटा गया। वाकये में मुलव्विस बीजेपी के मकामी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में 10 लाख से जायद डॉक्टर्स की हड़ताल। कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया। अवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात, मुल्क भर में इंजीनियर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। सरकारी नताइज का ऐलान आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल करेगा। स्कोरिंग बॉडी के लिए सिंध की 12 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। दोनों टेस्ट मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा।